जी। आपके कुछ स्टेटमेंट हैं जिनको लेकर के काफ़ी विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई है। मैंने देखा कि कुछ फैक्ट चेकर लगे हुए हैं उसमें, कुछ पोर्टल भी काफ़ी सारे लगे हुए हैं और वो भी कह रहे हैं कि आपने कुछ ऐसी चीज़ कही है जिससे कि हेट्रेड फैलेगी, जिससे कुछ होगा। तो ऐसे जो धर्म संसद में आपने ऐसा कौन-सा शब्द बोला है, ऐसा आपने कौन-सी बातें कही हैं? क्या इससे कि समाज के टूटने की बात कही है या समाज को जोड़ने की बात कही है? आप कह रहे हैं कि समाज को जोड़ने हमने अपने समाज को खड़ा करने और इकट्ठा करने, मजबूत करने की बात कही है। वो कह रहे हैं कि आपने समाज को तोड़ने की बात कही है। तो है क्या ये आखिर? देखिए, ऐसा है कि जो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, जो जी, मोहम्मदी उनको हम अपने समाज में तो मानते नहीं। जी। उनकी एक अलग सोच है। हुँ, उनकी ये सोच है कि वो हमारे समाज का कत्ल-ओ-आम करें। उनकी ये सोच है कि वो हमको कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाएँ, हर जी, स्टेट को जैसा बना लें। तो हम उनको अपने समाज से जोड़कर नहीं देख सकते। जी। हम उनको एक राक्षस रूपी सोच समझते हैं, हुँ, जिस सभी मनुष्यों को पूरी दुनिया में, जी। जो मुसलमान नहीं है, गैर मुसलमान हैं, हुँ, जो सनातनी हैं, उन सबको उनसे खतरा है। तो अब रही बात, जो धर्म संसद था उसमें हमने क्या कहा? हुँ। हमने कहा कि कुरान झूठी किताब है। ये मेरे विचार हैं, मैंने अध्ययन किया है। जी, और जी। मैं किसी भी मुल्ला से इस संबंध में बहस कर सकता हूँ कि हुँ, हुँ। कुरान के अंदर जितनी भी आयतें हैं, उसको आप ऐसी शक्ति की तरफ से अगर जोड़ कर देखोगे जिसने इस दुनिया को बनाया है, तो वो आयतें झूठी हैं, क्योंकि वो शक्ति तो झूठी नहीं हो सकती। हुँ, वो आयतें झूठी, यानी हुँ। कि एक फेक किताब। इससे ये मेरे विचार हैं, और इन विचारों को मैं शेयर करने को तैयार हूँ उन लोगों से जो ये कहते हैं कि हमारी धार्मिक आस्था को आपने चोट पहुँचाई। अगर जी। आपकी धार्मिक आस्था ये है कि हम सनातनी को कत्ल करेंगे, तो वो हुँ, धार्मिक आस्था हम आपकी पूरी नहीं होने देंगे। हुँ। आप हमको भेड़-बकरी समझ कर कत्ल नहीं कर सकते। अगर आप जी, हमको कत्ल करने की बात करोगे, तो हम भी संगठित होकर तुम्हारा मुकाबला करेंगे। हम ये नहीं मुकाबला कह रहे, करेंगे। हमने जी। कहीं ये नहीं बात कही। हमने कहा कि जो मोहम्मद है वो अल्लाह का रसूल नहीं था। हुँ, तो इसमें ये मेरे विचार है, तुम उसको अल्लाह का रसूल मान रहे हो, मानो। जी। अगर के इस मुल्क में कोई रावण की पूजा करना चाहे, तो करे। बिल्कुल। किसने रोका है? करो। हम रावण को फूंकते हैं तो हम फूकेंगे। तो यही हमने उसमें भी बात कही कि हुँ, मोहम्मद अल्लाह का मैसेंजर नहीं था, क्योंकि हुँ, ऐसी चीजें जो मोहम्मद ने की, सनातन धर्म को अरब से मिटा दिया, हुँ। मूर्ति पूजा करने वाले, जो बुत परस्ती करने वाले लोग थे, उनको खत्म कर दिया, उनकी माँ बहनों की इज्जतें लूट ली गई, उनको बंदी बना लिया गया, लोगों को कत्ल कर दिया गया, जवान लड़कियों को माले गनीमत समझकर बांट लिया गया। जी। उसके बाद फिर उनके जो साथी खलीफा थे, उन्हीं ने अरब से बाहर निकलकर इस्लाम को तलवार की नोक पर जंगें की और लूटा लाटा, क्योंकि लूटने की आदत तो अरब में ही पड़ चुकी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें मैंने क्या गलत कहा? ये मेरे विचार है। जी। अगर उसको उस एक जिसको हम कहते हैं कि वो राक्षस था, आप कहते हो नहीं मोहम्मद था, आप कहते हो हुँ। पैगंबर, आज नहीं हुँ। मानोगे कल मान। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आज मेरे विचारों से सहमत नहीं हो, कल होगे। और रावण को भी भगवान मानने वालों की संख्या लाखों में थी। ऐसा तो नहीं था उस काल में भी बहुत सारे लोग थे ऐसे। यदि उसका हाँ, समय पे वध ना हुआ होता तो हो सकता था कि उसकी विचारधारा के लोग अभी भी होते। मैंने अगर मान लो मोहम्मद को कह दिया कि अल्लाह का रसूल नहीं था, जी, मेरे विचार है। आज तुम जी। नहीं मान रहे, मानोगे कि वो अल्लाह का रसूल नहीं था, हुँ, वो अहंकारी व्यक्ति था। आप ना मानो, आगे हुँ। मानोगे। जी। तो इसके ऊपर आप कोई मुकदमा नहीं बनता। हुँ, अगर मेरे ऊपर इस टाइप का मुकदमा दर्ज कराया गया है, हमने वहां धर्म संसद में किसी को नहीं कर दिया, जी। हमने किसी को गाली नहीं दी। हुँ, हमने अपने विचार, अपनी जो हमारी अपनी स्टडी है, जो हमारी अपनी अ, एक रिसर्च है इस्लाम के ऊपर, हमने उस स्टडी के बिहाफ पर मैंने अपनी बात कही। जी। कुरान के अंदर काफिर समझकर काफिरों को मारने की बात नहीं है।
तो फिर कुरान के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं? यस यस। अगर के कोई किताब जिसको आप धार्मिक ग्रंथ कह रहे हैं, वो एक, देखिए, उस शक्ति से युद्ध करने की बात कही जाए जो एक मनुष्यों के का वध करने या मनुष्य जाति को समाप्त करने दुनिया में आए, तो उसका उससे युद्ध जायज है जी। क्योंकि वो पूरे मनुष्यों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसमें धर्म की बात नहीं है, किस धर्म का या किस जाति का। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम जी को सिर्फ मानना है तो तुम मुसलमान हो, जी अल्लाह को मान, किसी को और पूजा का दर्जा ना दो तो मुसलमान हो, तुमको जीने का हक है। जी कुरान मानो, मोहम्मद को मानो तो जीने का हक है, वरना इसके जी अलावा जितने लोग भी हैं वो काफिर हैं। जी तो अल्लाह को ठीक है, तुम अल्लाह मानते हो, हम सम्मान करते हैं, तुम मोहब्बत कहते हो, हम सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम हमको न मानने पर हमको काफिर कह दो, उसके बाद ये आयतें दे दो कि साहब काफिरों का कत्ल करना जरूरी है, जी इनसे जज़्बा वसूला जाए, जी इनसे रास्ता न छोड़ा जाए, इनसे जिहाद किया जाए। तो जो किताब नफरत फैला रही है, जो जी किताब खुलकर लोगों को मारने और काटने की बात कह रही है, दावत दे रही है हत्या की, तो जी उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं। हम अगर अपनी सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं कि हमारे ऊपर अगर कोई आएगा, हमको कोई मारने आएगा, तो हम स्वतंत्र हैं असलहा उठाने के लिए, अपनी आत्म सुरक्षा के लिए, अपने जी परिवार की सुरक्षा के लिए। हमको ये अधिकार संविधान ने भी दिया है कि हम अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। अब अगर जी के मान लीजिए आपका घर जलाने कोई आ जाए, एकदम से 100-200 लोग आपके घर को घेर ले, और जब तक के पुलिस आए उसको कंट्रोल करे, तो हम क्या पुलिस का इंतजार करेंगे? हम अपने घर को बचाने की, या आग अगर लगा दी गई है उसको बुझाने की कोशिश नहीं करेंगे कि फायर बिल्कुल ब्रिगेड की करेंगे। गाड़ी बुझाएगी? हम्म। पुलिस आएगी तो जी। इन लोगों को रोकेगी, ये चाहे मेरा गर्दन काट दे। हम्म। अरे मेरे हाथ में ढेला भी होगा तो उस ढेले से उस भीड़ को मार के भगाने की कोशिश करेंगे, तो क्या वो बिल्कुल। ढेला उस भीड़ पर मारना जो मेरे घर को आग लगाने आ रहा है, वो कानूनन गलत हो जाएगा? तो हमने जी उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं कही। जो मेरे विचार थे उसी को शेयर किया है, और आज भी हम उस पर कायम है। तुम एक नहीं, 1000 एफआईआर इस बात के ऊपर करा दो, हम उससे डरते नहीं। जी। मैंने तो पहले तो कह दिया कि जी मैं सनातन में आया हूं, मुझसे सौगंध ली गई है कि हम सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। मैं ये चाहता जी। हूं कि तुम मेरे खून की एक एक बूंद ले लो, हम्म। मेरी उस जालिमाना तरीके से हत्या करो जैसी हत्या पूरी दुनिया में किसी की ना की गई हो। हम्म। उस जालिमाना तरीके से मेरी हत्या कर दो, लेकिन जितना मेरा खून इस धरती पर बहेगा, उससे जितेंद्र नारायण त्यागी के बहुत से पौधे निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उस अवसर को लेकर तमाम जितेंद्र नारायण त्यागी आगे बढ़ेंगे, एक एक बूंद से एक एक जितेंद्र नारायण त्यागी बनेगा। हम उससे बिल्कुल। डरते नहीं, जी। हम कभी खौफ नहीं बिल्कुल। खाते। कितनी जुल्म ज्यादती करोगे, लेकिन हुकूमतों को ये बात सोचनी चाहिए कि आप सनातन धर्म की रक्षा भी करना तुम्हारा फर्ज है, उन वैसी दरिंदों से जो सनातन धर्म को समाप्त करना चाहते हैं। उस धर्म संसद में कुछ लोगों ने यह भी बात कही कि हमको अपनी सियासी पार्टी बनाने की जरूरत है। मैं जी उसका मुखालफत करता हूं। जी। आज के दौर में अगर हम कोई सियासी पार्टी हिंदुओं की बनाते हैं, तो हम हिंदुओं को और तोड़ने की बात करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुओं को और कमजोर करने की बात करेंगे। यूं ही हिंदू बटा हुआ है हम्म। जातिवाद में, सियासी पार्टियों के जालों में। हम्म। अगर आज के दौर में कोई भी व्यक्ति ये कहे कि मैं हिंदुत्व की पार्टी बनाऊंगा, तो हम्म। हिंदुत्व को नुकसान पहुंचाएगा। जी। जो हुकूमत आज मौजूद है, हम्म। मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, या योगी जी जैसे मंत्री, मुख्यमंत्री हो, और जी योगी जैसा मुख्यमंत्री हर प्रदेश में होना चाहिए, जी जी तो हिंदुत्व की जी। रक्षा करने के लिए सामने आता हो। हम्म। देश का प्रधानमंत्री हमेशा जब तक जिंदा है,
मोदी जी को रहना चाहिए। इस देश में अमित शाह जी की जरूरत है, मोहन भागवत जी की जरूरत है। ये हिंदूवादी लोग हैं, हम इनकी ताकत को क्यों नहीं मजबूत करते? हम क्यों टुकड़ों में उन राजनीतिक पार्टियों में चले जाते हैं? हमको तो पहले उन लोगों का भी बाइकाट करना होगा जो मुसलमानों वोटों की राजनीति करने वाले लोगों के साथ में जुड़ते हैं और मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देते हैं।